गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो टॉपिक हमारे लगभग सभी प्रकार के हो गए। अब उन्हीं को टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए हम एक दो क्वेश्चंस और कर रहे हैं। तो देखो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 50। एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो कितना है? 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2015 द बैलेंस शीट ऑफ फर्म स्टूड एज फॉलो। फर्म की बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि जेड रिटायर्स ऑन द अबाउट डेट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 5:4। भाई जेड फर्म को छोड़ के जा रहा है, एक्स और वाई के बीच का नया रेशियो आपके सामने दिया गया है 5:4 एंड फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड। ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस करना है, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। अब आपसे लास्ट में कह रहा है पास जर्नल एंट्री, प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपसे इस क्वेश्चन में जर्नल भी पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट भी पूछ रहा है, बैलेंस शीट भी पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है और साथ के साथ जर्नल भी करनी है। ठीक। और सेकेंडली आपसे पूछ रहे हैं कि जेड इज पेड 9300 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट and remaining amount in 3 equal installment together with interest at the rate of 10% per annum on the outstanding balance. Show Jed's loan for 3 years. ये क्वेश्चन दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपको जर्नल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सेकंड पार्ट में आपको जेड का लोन अकाउंट बनाना है। तो पहले तो आप लोगों को पता है जर्नल के लिए तो हम स्पेस छोड़ेंगे, जर्नल सबसे लास्ट में। पहले तो नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। तो देखो नेसेसरी अकाउंट्स में हमारा पहला अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, particulars, amount, particulars, amount, particulars, amount, particulars, amount। देखो बेटा रिवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट है। भाई फर्स्ट पॉइंट पे कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग भी रिड्यूस बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 10% रिड्यूस करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 120 की, जिसका 10% होता है 12,000। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट कितना रिड्यूस करना है? 12,000 का लॉस हो गया। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000 भी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। भाई ये कह रहा है कि इस साल हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए थे उसमें से 5,000 का अमाउंट अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब उस 5,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, तो इट इज टू बी कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू करना है, इसको अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस मानना है। तो यहां पे ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया? 5,000। फिर कहते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो आपने अपने डेटर्स पे लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा रखा है। वैसे तो आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को या तो डेटर में से माइनस कर सकते हैं या लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। तो आपने 1,300 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा। अब ये कहते हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको खत्म करो। खत्म करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर doubtful debts by provision for
डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट कितना हो गया 1300, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कहते हैं कि गुडविल ऑफ फर्म बी वैल्यूड 54, इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। X and Y decided that their capital will be adjusted in their new ratio by bringing in or by paying cash to partners. Z's account will be transferred to his loan. तो ये कैपिटल से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन का और कोई पॉइंट नहीं है। अब टोटल करो, इस साइड का टोटल आ रहा है 6300, इस साइड का टोटल आ रहा है 12000। 12000 में से 6300 चला गया, कितना बच गया 5700। 5700 से क्रेडिट डेबिट साइड जाता है, यानी कि लॉस है। लॉस तीनों पार्टनर XYZ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो में 3:2:1 में। 3:1 में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। कितना हो जाएगा 5700 के लॉस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेटा 2850, 1900, 950। टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास 5700। यहां टोटल कर दो, दिस इज योर रिवैल्यूएशन। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद सेकेंड आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है बेटा, बैलेंस आपके पास कैपिटल का दिया हुआ है, X का बैलेंस है 78,750, Y का बैलेंस है 70,000, Z का बैलेंस है 61,250। ये तीनों का बैलेंस हो। अब इसके बाद बैलेंस शीट के आइटम देखो। देखो लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रेडिटर, कैपिटल, यहां से कुछ नहीं। एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कैपिटल में जाने। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस था, तो यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस था 2850, 1900, 950। ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। उसके बाद आओ एडजस्टमेंट पे, चेक करो कौन सी एडजस्टमेंट है जो कैपिटल में जानी है। लैंड इन बिल्डिंग नहीं, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 डी कैरी फॉरवर्ड नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन नहीं। गुडविल 4 पॉइंट में गुडविल दी है 54। अब आपको पता है गुडविल के लिए एंट्री हम करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइसर। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। तो आपको सबसे पहले पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकालना है। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स की बात करो, न्यू है 5/9, ओल्ड कितना था 3/6। 9 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 18 एलसीएम आ गया। 18 को 9 से डिवाइड किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। यहां से 1/18 का क्या कर रहा है गेन। इसी प्रकार y की बात करें 4/9 माइनस 2/6, 18 एलसीएम 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6। तो यहां से 2/18 ये भी क्या कर रहा है गेन। तो यहां से लिखेंगे गेनिंग रेशो
ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो 1:2 हो गया। दोनों बंदे किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? 1:2। अब क्योंकि दोनों के दोनों गेनर हैं तो ये दोनों मिलकर जेड को पैसा देंगे गुडविल का। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर सेकंड में निकालो जेड के हिस्से की गुडविल कितनी है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। भाई टोटल फर्म की गुडविल है 54,000। जेड का इस फर्म में हिस्सा कितना था, शेयर कितना था, 1/6। तो 1/6 के हिसाब से जेड शेयर ऑफ गुडविल इज 9,000। जेड को गुडविल के 9,000 रुपीज मिलने और उसे ये पैसा कौन देगा, एक्स और वाई देगा 1:2 में। एक्स और वाई से पैसा लेकर जेड को देना है, क्या एंट्री बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल कितना 3,000 जेड देगा 3, एक्स देगा 3,000 बाय वाईज कैपिटल, वाई के कैपिटल से कितना पैसा मिलेगा 6,000 और इधर टू जेड्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल में से कितना गया 3,000, वाई की कैपिटल में से कितना चला गया 6,000। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। इसके अलावा लास्ट में ये कहा गया है कि एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन और बाय पेइंग कैश टू द पार्टनर, जेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन। अब इसके अलावा देखो और कुछ चीजें तो कही नहीं गई, केवल कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन देखो आपको पता है कैपिटल का एडजस्टमेंट किसका होता है, रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई का, ठीक है, जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली तो बात आती है कि व्हाट अबाउट रिटायरिंग पार्टनर। भाई रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है, क्या उसको पेमेंट कैश में करनी है या उसके लोन में ट्रांसफर करना है। अगर कैश में करनी हो तो ये देखो कि कैश में पे करने के लिए फर्म के पास पैसा है या रिमेनिंग पार्टनर लाएंगे। अगर रिमेनिंग पार्टनर को पैसा लाना होता तो पहले उनसे पैसा मंगवाते फिर जेड को पेमेंट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि जेड का जो पैसा है वो उसके लोन में ट्रांसफर करो। हालांकि इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें आपके जेड के लोन में ये कहा गया है कि भाई जेड को 9300 तो उसी टाइम पे करो, बाकी उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करो। लेकिन वो बी पार्ट है और ये है पार्ट ए। पार्ट ए के अकॉर्डिंग आपको केवल जेड का जो बैलेंस निकलता है वो उसके लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो फिलहाल देखो जेड का हिसाब किताब इस फर्म में कितने का निकलता है, टोटल हो गया 70,250, जिसमें से 950 चला जाएगा तो उसका बैलेंस निकलता है 69,300। कितना बैलेंस निकलता है 69,300। तो फिलहाल जेड की कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो उसके लोन में भेज दो, यहां पे लिखो जेड्स लोन अकाउंट, कितना पैसा 69,300, ठीक। अब उसके बाद आपको एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो मैंने बताया था कि कैपिटल को अगर एडजस्ट करना है तो सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल का बैलेंस निकाल लो। यहां लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है 78,750 में से 5,850 जाएगा तो इसका बैलेंस आ रहा है 72,900। y का बैलेंस निकालते हैं 70,000 में से 7,900 जाएगा 62,100। चेक कर लेना सेम बैलेंस है क्या एक बार। दोनों का फिलहाल ये वाला बैलेंस है, x का बैलेंस है 72,900, y का बैलेंस है 62,100। टोटल करोगे 78,750, 70,000 और 70,250। इसी प्रकार यहां भी टोटल कर दोगे 78,750, 70,000 और यहां पे 70,250। अब इसी बैलेंस को वापस ब्रोट डाउन करो, यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। एक्स का बैलेंस है 72,900,
वाई का बैलेंस है 62,100, जेड का कोई बैलेंस नहीं। ठीक, अब आपको कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। आपको पता है कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर जो कि गिवन है, एक्स और वाई का न्यू रेशियो 5:4। दूसरा आपको चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब उसके लिए मैंने बताया था कि यू हैव टू रीड द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ केस में टोटल कैपिटल गिवन होती है, कुछ केस में कहता है कि फर्म की वही कैपिटल होनी चाहिए जो पहले थी। तो अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे ये केस हमने अभी तक किया नहीं था, तो इस केस में ये कहा गया है X and Y decided that their capital will be adjusted in their new ratio by bringing in or by paying cash. X और Y ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में रखेंगे। कौन सी कैपिटल को भाई बताया नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिमेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की नई कैपिटल होगी। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में आप लोग यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। भाई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 72,900 प्लस 62,100। ये टोटल आता है 135। ये टोटल आता है 135। ठीक है, अब ये 1,35,000 इस फर्म की नई कैपिटल होनी चाहिए और ये कैपिटल एक्स और वाई में डिवाइड होगी उनके न्यू रेशियो में। तो देयरफॉर एक्स न्यू कैपिटल, एक्स न्यू कैपिटल, भाई टोटल कैपिटल है 135, एक्स की कैपिटल होगी 5/9। 5/9 के हिसाब से एक्स की नई कैपिटल 75 होनी चाहिए। वाई न्यू कैपिटल 135 में वाई का हिस्सा कितने का है? 4/9। 4/9 के हिसाब से 60,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स और वाई की नई कैपिटल होनी चाहिए। एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 75, वाई की कैपिटल होनी चाहिए 60। अब चेक करो कि एक्चुअल में एक्स की कैपिटल कितनी है। एक्चुअल में एक्स की कैपिटल है 72,900, जबकि होनी कितनी चाहिए? 75। इसका मतलब एक्स की कैपिटल कम है, तो उसको पैसा और लाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स विल इंट्रोड्यूस। भाई एक्स कितने पैसे इंट्रोड्यूस करेगा? 75,000 माइनस 72,900। एक्स विल इंट्रोड्यूस 2,100। इसी प्रकार y की कैपिटल 60 होनी चाहिए, है कितनी? 62,100, उसकी कैपिटल ज्यादा है। तो y विल विथड्रॉ, y विल विथड्रॉ। y कितने पैसे विथड्रॉ करेगा? भाई 62,100 में से माइनस करो 60,000, ही विल विथड्रॉ 2,100। x को 2,100 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, y 2,100 विथड्रॉ करेगा। क्या एंट्री बनेगी? x पैसे लाएगा, बैंक टू x कैपिटल, यहां पे लिख दो बाय बैंक। x ने कितने पैसे इंट्रोड्यूस किए? 21। y विथड्रॉ कर रहा है, y इज कैपिटल टू बैंक, टू बैंक। y कितने विथड्रॉ करेगा? 2,100। अब लास्ट में कैपिटल का निकाल दो बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। x का बैलेंस आ गया 75,000 का, y का बैलेंस आ गया 60,000 का। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ x एंड y। यहां टोटल कर दोगे। ठीक है बेटा, दिस इज पार्ट 1। अब इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो बैलेंस शीट आप लोग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केवल जेड की कैपिटल की जगह जेड का लोन आ जाएगा 69,300। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन चेंजेस को आप दिखाई दोगे। कैश एट बैंक 10,000 था, जेड को कोई पेमेंट की नहीं गई है। एक्स
21 ला रहा था, प्लस हो जाएगा, y ने 2100 निकाले हैं, वो माइनस होगा, कैश एट बैंक वही 10,000 रहेगा। बैलेंस शीट आप बना के देख लेना, आई थिंक बैलेंस शीट में किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर हम जर्नल की बात करें तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस हम लोग जर्नल के कर चुके हैं, अब आप खुद बनाओ। देखो ये दो चीजें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट इन दोनों को डेबिट, ये आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो रिवैल्यूएशन डेबिट, ये आइटम क्रेडिट। लॉस बाटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, इसके लिए कोई एंट्री नहीं, ये गुडविल की एंट्री है। एक्स और वाई से पैसा लेकर जेड को दिया गया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ये रिवैल्यूएशन हो गया, जेड की कैपिटल का बैलेंस लोन में गया, जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन, ठीक। बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री नहीं, ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं। एक्स और वाई पैसा लेकर आ रहे हैं, एक्स ने पैसा लगाया है बैंक टू एक्स कैपिटल, वाई ने निकाला है वाई कैपिटल टू बैंक, बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं, ठीक। तो इसकी बैलेंस शीट आप लोग खुद बना के देखिए। दिस इज पार्ट ए, ठीक। अब पार्ट बी में आपको कहा गया है कि भाई जेड का लोन अकाउंट भी बनो, ठीक है। अब आपको जेड का लोन अकाउंट बनाना है। आपने ये देखा कि जेड की कैपिटल का कितना बैलेंस था, भाई उसकी कैपिटल का बैलेंस है फिलहाल 69,300। अब उसकी पेमेंट करनी है जेड के लोन के थ्रू, तो आपको जेड का लोन अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो बेटा, अब आप लोग बनाओगे जेड का लोन अकाउंट। इसी का जो बी पार्ट है, जेड्स लोन अकाउंट, फॉर्मेट आप लोगों को बताया हुआ ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपने फॉर्मेट बना लिया। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज योर फॉर्मेट, ठीक। अब आप जेड का लोन बनाओ, लोन अकाउंट बनाओ। देखो कंडीशन क्या कह रहा था भाई, पहली बात तो जेड के लोन का कितना बैलेंस है। भाई आज की डेट में जेड हमारे 69,300 मांगता है, जो कि हमने उसकी कैपिटल से उठा के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। किस डेट को वो रिटायरमेंट ले रहा था भाई 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट है और उसी डेट को उसने रिटायरमेंट ली है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, कई बार बेटा इन क्वेश्चन में जैसे बैलेंस शीट दी जाएगी 31 मार्च और ये कहा जाएगा उस डेट को जेड ने रिटायरमेंट ली, तो आप उसकी कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर लेना 1 अप्रैल, जो न्यू अकाउंटिंग ईयर होगा। कारण होगा कि उसमें अगर आपने 31 मार्च को ही बैलेंस ट्रांसफर किया तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर 1 अप्रैल को दोबारा से बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो खैर 1 अप्रैल को ही रिटायरमेंट ले रहे, तो 1 अप्रैल को उसका 69,300 का बैलेंस था जो उसकी कैपिटल से उसके लोन में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे 2015 अप्रैल 1 क्या लिखोगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन, लोन का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में यहां पे लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड की कैपिटल अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? 69,300, ठीक है। कितना अमाउंट? 69,300। अब उसको पेमेंट की कंडीशन ये कह रहा है कि भाई जेड इज पेड 9300 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब
आज की डेट में उसने रिटायरमेंट लिया, आज ही की डेट में हम उसको 9300 की पेमेंट कर देते हैं। बेटे एक बार तो 9300 पे करो। एंट्री होगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे 2015 अप्रैल 1 को ही टू बैंक। अब जेड के लोन में 9300 की पेमेंट आपने तुरंत कर दी। अच्छा, जिस डेट को उसने रिटायरमेंट की उसी डेट को उसको पेमेंट कर दी, तो इसमें इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं। इंटरेस्ट लगेगा फर्दर हो भाई, जब हम उसके लोन के पैसे को यूज करेंगे तभी तो आप उस पर इंटरेस्ट देंगे। अब आगे कहता है कि एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। भाई जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ भाई? टोटल वो बंदा 69,300 रुपीज हमारे मांगता था, जिसमें से हमने 9300 की उसको पेमेंट कर दी, तो आज की डेट में वो बंदा हमारे कितने पैसे और मांगता है? 60,000 रुपीज मांगता है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3 इंस्टॉलमेंट में ये पे करना है, तो 3 से डिवाइड करो। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 20,000 प्लस ये कह रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और आपसे 3 सालों का लोन अकाउंट बनवा रहे हैं, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअली। भाई 3 सालों में 3 इंस्टॉलमेंट, तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 साल की। तो अब आपको ये पैसा इस तरीके से पे करना है। अब आप देखो, पहली इंस्टॉलमेंट आप उसको कब दोगे? पहली इंस्टॉलमेंट दोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर आपका कब खत्म होगा? 31 ऑफ मार्च 2016। 31 ऑफ मार्च 2016 तक 1 साल हो गया, और 1 साल में आप उसको इंटरेस्ट दोगे किस अमाउंट पे? 60 पे। भाई इस अमाउंट में से 9300 तो आप पे कर चुके। आज की डेट में वो बंदा हमारे कितने पैसे और मांगता है? 60,000। इस 60,000 पे पहले तो हम उसकी तरफ क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट, जिसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन। तो 2016 31 ऑफ मार्च को क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 60,000 पर 10%। 60,000 पे 10% पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 6,000। पूरे साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा? 6,000। ठीक, अब आप उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 20,000 तो ये, और 6,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हम उसको कितना पे करेंगे? 26,000। टोटल कितना पे करेंगे? 26। एंट्री क्या बनेगी? जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जेड का लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में 2016 31 ऑफ मार्च को क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट कर दोगे? 26,000 की। 20,000 इंस्टॉलमेंट के, 6,000 रुपए इंटरेस्ट के। ठीक, अब ये अकाउंटिंग ईयर हमें क्लोज करना है 31 ऑफ मार्च को ही। क्या निकाल दोगे? बैलेंस। यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इस टोटल में से ये टोटल लेस कर लो, कितना बैलेंस बचेगा? 40,000। टोटल करोगे 75,300, इधर भी टोटल 75,300। दिस इज अवर फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इसके बाद सेकंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 2016 अप्रैल 1 को, 1 ऑफ अप्रैल को। सबसे पहले जो प्रीवियस बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रोट डाउन करो। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस? 40,000। कितना बैलेंस? 40,000। ठीक, अब इसके बाद इस साल के स्टार्टिंग में 40,000 का बैलेंस है। अब उसको अगली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 2017 31 ऑफ मार्च। 1 साल बाद। 1 साल तक आपने उस बंदे के पैसे को फिर यूज किया, तो आप 1 साल का उस बंदे को क्या दोगे? इंटरेस्ट। किस डेट को? 2017 31 ऑफ मार्च को। किस अमाउंट पे? 40,000। भाई सेकेंड ईयर में उस बंदे का जो बैलेंस था वो 40,000 हमारे पास बचा हुआ है,
तो इस बचे हुए अमाउंट के ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे 2017 31 ऑफ मार्च इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट हमारे लिए खर्च है, डेबिट ड्यू है, जेड के लोन में ऐड होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। जेड का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट और बनेगा? 4000। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 4000। भाई 40,000 पे ब्रैकेट में शो कर सकते हो, 40,000 पे 10% पूरे साल का 4000 इंटरेस्ट बन गया। ठीक, अब उसको कितने की पेमेंट करनी है? भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 20,000 रुपीज तो इंस्टॉलमेंट के हो गए और यहाँ पे 4,000 रुपीज का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो इसको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो हम कितने की पे करेंगे? 24,000 की इंस्टॉलमेंट। अब जब हम उसको पे करेंगे एंट्री बनेगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे 2017 31 ऑफ मार्च को क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करोगे? 24,000। कितनी पेमेंट करोगे? 24। ठीक, इसके बाद 31 ऑफ मार्च को बैलेंस निकालो टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचेगा? 20,000 का बैलेंस बचेगा। भाई ये 44 में से 24 पे कर दिए, 20 का बैलेंस बच गया। टोटल कर दो 44,000, इधर भी टोटल 44,000। ठीक, अब उसका जो बैलेंस है उसी बैलेंस को ब्रोट डाउन करो 2017 31 ऑफ मार्च को, फिर वापस बैलेंस ब्रोट डाउन करो। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का बैलेंस बच रहा है? 20,000। ठीक, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितने का बैलेंस है? 30,000। अब उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसमें कितना पे करना है? भाई 20,000 मांगते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 31 ऑफ मार्च 2018 को, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद पेमेंट करनी है तो सबसे पहले तो 1 ईयर का क्या ड्यू करोगे? इंटरेस्ट। वे उसकी तरफ 1 ईयर का क्या ड्यू करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू करोगे, क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन। तो यहां पे 2018 31 ऑफ मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? भाई अब हम उस बंदे के केवल 20 मांगते हैं, जो बचा हुआ बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट बनेगा। 20,000 पे कितने परसेंट? 10%। पूरे साल का कितना इंटरेस्ट बन गया? 2,000 का इंटरेस्ट बन गया। ठीक, अब उसको पेमेंट करोगे तो कितना पैसा दोगे? 20,000 रुपीज तो इंस्टॉलमेंट के और 2,000 रुपीज इस साल का इंटरेस्ट, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 22,000। अब आप उसको 22,000 रुपीज की पेमेंट करोगे, आपकी एंट्री हो जाएगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे 2018 31 ऑफ मार्च क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट? 22,000। ठीक, ये उसको फाइनल पेमेंट होगी। इसके बाद कोई अमाउंट नहीं बच रहा तो कोई बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन नहीं होगा। यहां पे फाइनल सेटलमेंट हो गई 22। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लगभग सारे हो गए। ठीक है, इस रिटायरमेंट के टॉपिक से भाई लोन अकाउंट हमें बनाना था। बस अब इसी लोन अकाउंट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएगी। जैसे अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो तो जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो हाफ ईयर का होगा। जैसे यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट होती 30 सितंबर को तो इंटरेस्ट अप्लाई करते 60,000 पे 10% 6 महीने का, फिर उसको पेमेंट करते। फिर उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस होता है उस पर फिर अगले 6 महीने का फिर पेमेंट, फिर बैलेंस निकालते। यानी कि अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होगा, 2 बार पेमेंट होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे।
एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, जैसे इस केस में क्या था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट वाज फिक्स फॉर ईच ईयर, हर ईयर का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था वो फिक्स था, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये डिसाइड होता है, जैसे भाई जेड का यहाँ पे 69,300 का बैलेंस था, उसको 9300 तो तुरंत दे दिया, कितना बच गया 60,000 का बैलेंस। मान लो इसी में ये कहा जाता है इट वाज डिसाइडेड दैट जेड विल बी पेड 25,000 पर ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस इन थर्ड ईयर। भाई हर साल 25-25 ले जाओ, भाई तुम्हारा इंटरेस्ट जो बनता है वो तो बन ही रहा है, लेकिन टोटल आपको एक साल में कितना मिलेगा 25। तो उस केस में क्या होता कि जैसे 69,300 में से 9300 तो उसी टाइम दे दिए, बचे कितने 60। अब 60 पे इंटरेस्ट आपने ड्यू किया 6000। अब ये नहीं कि 25 प्लस 6 मिलेंगे, नहीं भाई टोटल ले लो इस साल का 25, ठीक है। 25 आपको दे दिया, बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रोट डाउन किया, फिर उस पे इंटरेस्ट लगाया, दूसरे साल भी कितना ले जाओ 25। जैसे यहाँ पे तो क्या था, पहले साल मिला 26, दूसरे साल मिला 24। उस केस में ऐसा नहीं होगा, अगर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है तो एवरी ईयर यू विल पे ए फिक्स अमाउंट एंड इन द लास्ट ईयर रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। पहले साल भी 25, दूसरे साल भी 25, तीसरे साल रिमेनिंग बैलेंस, चाहे वो 25 से ज्यादा है चाहे 25 से कम, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी लास्ट ईयर आपको बताएगा, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चंस आप लोग करके देखिए, ठीक है। इसी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।